हेलो 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 हेलो। पढ़ना शुरू किया रहे हो? चलो, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलो, इधर ध्यान दो भैया। आज और क्लास दो, आज और कल 2 दिन में कोलिजन खत्म। 2 फॉर्मूला बताएंगे, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है। बड़ा बड़ा फॉर्मूला रटे होगे अगर पहले पढ़े होगे कभी जीवन में, सब किसी काम का नहीं होता, सब व्यर्थ होता है। ठीक है ना? कुछ छोटा छोटा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, बस ये है कि थोड़ा हाथ तेज चलना चाहिए। सुनो, ये क्या हो गया भैया, ये बताओ। बुलेट गन प्रॉब्लम हो गया था, ये सवाल लगा लिए थे, ये भी लगा लिए थे। बॉम्ब फटने वाले सवाल क्लियर है? अरे कल पढ़ाए थे ना। प्रोजेक्टाइल वाला क्लियर हुआ है कि नहीं, ये बताओ। हाँ भैया, चलो ये देखो। कह रहा है एक 50 ग्राम की बुलेट है, वहीं से शुरू कर रहे हैं, बस टच कर रहे हैं केवल, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा इस वजह से। एक 50 ग्राम की बुलेट है जो कितनी रफ्तार से चल रही है? एम्बेड इन एम्बेडेड इन 950 ग्राम स्टेशनरी बॉडी। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल भी, बता सकते हैं? 95%। निकाल के बैठे हो क्या भाई तुम लोग? हाँ, मॉड्यूल में भी है? अच्छा, सारे मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन रहता है। ए भैया, ये बताओ, टकराने से पहले M1V1, टकराने के बाद M2V2। आधा आधा। M1 कितना है? 50 ग्राम ना। M2 भी ग्राम में दिया है क्या? तो कन्वर्ट करने की जरूरत 10 लिख ले। M2 नेता कितना है? 950 की 1000। दोनों फंस गए एक ही में ना। अब V2, 1 0 2 0 काट दें। V2 बराबर कितना? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है? तो भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था कितना? मीटर पर सेकेंड। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था कितना? हाफ mv²। मास कितना लिखोगे? 50। तो कितना बड़ा झोला ले आए हो यार। हाँ, अच्छा, मुझे लगा कुछ खाने के लिए ले आए हो यार। लाए करो खाने वाने के लिए यार। लाए हैं, अच्छा। पूछते ही नहीं हो तुम लोग यार, अकेले अकेले खा लेते हो, ये नहीं आगे पूछ ले मास्टर खाओगे? उतना ही ले आते हैं अपने भर का बस। है? जहर, जहर तुम ही लोग खाओ। ये सुनो, ए नेता इधर, ये हम लगाएं क्या? लगा दे, नहीं लगा देते, अब लगा देते हैं। 1/2 mv²। मास हो गया, रफ्तार कितनी है? 10। तो 10 × 10 लिख लिया। अरे लिख लें, 1 0 2 0 3 0 काट दिया जाए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2.5 जूल। 2.5 जूल। फाइनल मास को क्या 1 लिख दें? अरे 1 किलो हो गया ना। रफ्तार कितनी? 1/5, क्या 1/4, 1/8, 1/2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/8। 1/8 का मतलब कितना हुआ यार? 0.25, 0.125 ना। अरे भैया, 8 एक कम है 8, 2 बचा 8 दूना 16, 8 बजे 40। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%। इनिशियल कितना हो? 2.5। फाइनल कितना हो? और इनिशियल कितना है? अरे भैया, थोड़ा सा कम हुआ है, 95% होगा, 50 तो हो ही नहीं सकता, 100 हो नहीं सकता, पूरा लॉस तो हुआ नहीं है। अरे 5 का 25, 50 का 50 के करीब तब जाता ना जब आधा हो जाता। अरे बात समझ रहे ना? ये आधा है कि बहुत कम है? तो 95, हर चीज निकाल के नहीं देखना है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है, कॉमन सेंस से भी चलना है।
अब आओ हम बात करते हैं कोलिजन का। किसका बात करते हैं? पढ़ने के लिए 3 तरह के कोलिजन हैं। पहले कोलिजन को बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरा कोलिजन है, इसके 2 नाम है, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक। अरे भाई, जो पार्शियली इलास्टिक है वो पार्शियली इनइलास्टिक भी तो होगा। अरे बात समझे है कि नहीं? जैसे गिलास में आधा पानी आधा हवा है, तो कह लो, क्या कह लो, बहुत बहुत मोटे हो गए हैं यार हम। जाते क्या जिम जाए, साला इतना काम है, जा तो रहे हैं जिम यार। हाँ हाँ यार, मोटा तो हो ही रहा हूँ, खा ज्यादा रहा हूँ ना यार। क्रिकेट गए थे, पिछले संडे गए थे यार। अकेले अकेले पूरी टीम में हमें खिलाड़ी हैं और कोई खेलता ही नहीं है भाई। अपना एक बैच 5 वाला लड़का था यार, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला था। बहुत अच्छा मजा आया था उसके साथ बैटिंग करके। पार्शियली इलास्टिक, हाँ भैया। इसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने आता है कि नहीं आता है? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने आता है ना? बस उतने की ही जरूरत है। सुनिएगा, अंग्रेजी लिख दे रहे हैं थोड़ा। सुनो भैया भैया भैया, सुनो। जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है ना, उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम इज कंजर्व। अच्छा, जब मोमेंटम कंजर्व की बात करें ना, तो मान के चलिएगा कि लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। किसकी? लीनियर हो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का नाम रोटेशनल मोशन में आएगा और कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना? पार्शियली इन इलास्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। परफेक्टली इन इलास्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है ना? जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। ऐसे छोटा छोटा सवाल बन जाता है, कहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, कहां नहीं रहती है। यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ऐसे एम डॉट ई लिख समझ जाएंगे ना। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट, अरे हाँ ना तो बोलो यार। अच्छा, और यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अरे क्लैरिटी है? ये बताओ, जैसे भी तुम जस्ट ये वाला जो सवाल लगाए हो, इसमें देखो कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है? बुलेट आके ब्लॉक से टकराई और ब्लॉक के अंदर फंस गई। कोलिजन हुआ कि नहीं हुआ? कैसा? इलास्टिक इन इलास्टिक? पार्शियली इन इलास्टिक कि परफेक्टली इन इलास्टिक? परफेक्टली इन इलास्टिक। क्यों? अब चिपक गया ना, कोई रिपल्शन ऑफर नहीं हो। क्या एनर्जी कंजर्व है? एनर्जी कंजर्व है, सोच के। अबे इनिशियल कितना था? 2.5। फाइनल लॉस हो गया क्या काइनेटिक एनर्जी का? कहां गया? इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेजिस्टेंस ऑफर हुआ। अरे भाई, कैसे गधा हो यार तुम लोग, ऐसा करोगे जी? बेइज्जती कराओगे? मेरा तो बेइज्जती कराओ तुम लोग, तय है, निर्धारित है। हाँ सर। अच्छा, ना कह रहा तब कह रहा हाँ सर, थोड़ा तो बनता है। ये बताओ भैया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 2.5। 2.5 फाइनल 0.125। काइनेटिक एनर्जी गई ना? अरे गायब हुई कि नहीं हुई? कहां गई? इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ, अभी ऐसे दीवार में बुलेट फायर कर दी जाए, उसके बाद तुम्हारी औकात नहीं होगी उसको तुम छू दो। हाँ, जैसे वो फायर हुई, जैसे ही वो फायर हुई, दीवार के अंदर फंसी और उसके बाद तुमको कह दिया जाए टच कर दो, छूते ही हाथ जल जाएगा।
अरे क्लैरिटी है ना, हीटिंग इफेक्ट आता है, दो कारण है। एक, जब स्ट्राइकर हिट करता है बुलेट को, तो भी कोई भी दुनिया का कोलिजन 100% इलास्टिक नहीं होता। अरे क्लैरिटी है ना, कोई भी दुनिया का कोलिजन 100% इलास्टिक नहीं। तो जब उसमें से जो कैप होती है, उसमें से जब बुलेट बाहर निकलती है, कैप तोड़ के जब बुलेट बाहर निकलती है, देखते हो ना वो बुलेट की कैप्स गिर जाती है, मूवीज में देखा होगा। उसको जब तोड़ के बाहर निकलती है तो एक्सेसिव हीट जनरेट होती है। कभी देखा होगा वो मूवीज में, कॉमेडी वाली मूवीज में, गन फायर कर कैसे कर लेता है, मुंह पे लगा लेता है और फिर उसका मुंह जल जाता है। वो हीट लॉस है, एक तरीके का कोलिजन ही हुआ ना, हीट का एसोसिएशन कोलिजन से ही तो हुआ। अब दीवार में ड्रिल हुआ तो क्या हुआ कि दीवार ने रेजिस्टेंस ऑफर किया, फ्रिक्शन आया और फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग इफेक्ट आया। अरे आना तो बोल लो यार, क्लियर। कभी तुम लोगों ने वो देखा हो, क्या बोलते हैं, एक मूवी है ग्रेविटी, हॉलीवुड मूवी है एक ग्रेविटी, बहुत दमदार मूवी है। कभी तुम जब तुमको फ्री टाइम मिले, कभी कुछ देखने को मिले, देखने का मन करे, तो जस्ट वॉच ग्रेविटी, इट इज अ वेरी गुड मूवी। थोड़ी बोरिंग है, थोड़ी बोरिंग है, बट एंड बहुत शानदार है उसका। तो जब उसको लास्ट में एयरक्राफ्ट से उतार रहे होते हैं, या कभी भी एयरक्राफ्ट जब नीचे उतरता है, जो अपना ऊपर वाला एयरक्राफ्ट होता है, शिप वाला, क्लियर है ना, स्पेस क्राफ्ट वाला एयरक्राफ्ट, तो जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उसके जो बाहर वाली प्लेट्स होती है उस पर आग लग जाती है, प्रॉपर फ्लेम दिखाई देती है कि हाँ भैया आग लग रही है। बात समझा, उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से इंसुलेट किया जाता है कि अंदर तक हीट ना आ पाए, उसको आइसोलेटेड बनाया जाता है कि बाहर की हीट बाहर ही रहे। अरे क्लैरिटी है। तो जहां कहीं भी कोलिजन आएगा, दुनिया में कोई भी कोलिजन 100% इलास्टिक नहीं होता। जहां इलास्टिक कोलिजन की बात आ रही है, वहां हम ये मान रहे हैं कि किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। क्लैरिटी है। क्या मोमेंटम सब में कंजर्व है? मोमेंटम सब में कंजर्व है, लेकिन एनर्जी एनर्जी कंजर्व नहीं है। एनर्जी बस कहां कंजर्व होगी? केवल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। एनर्जी का कंजर्व होना या ना होना एक टर्म पे डिफाइन होता है, जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या नाम होता है भाई साहब? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यही याद रखना, यही एक चीज पूरे कोलिजन में आपको डायरेक्टली रट लेनी है कि ऐसा होता है। हाँ, अच्छा ये भी, ओके सॉरी, मुझे लगा बताओ, ठीक कोई बात। जैसे क्रेजी बॉल देखो, क्रेजी बॉल जानते हो? कुद्दू वाली, छोटी सी होती है, फेंक देते हैं, उछलती रहती है। अरे क्लियर है ना। देखो, तुमको तुमको तीन तरह की बॉल दी जाए, एक दे दी जाए क्रेजी बॉल, एक दे दी जाए लेदर वाली बॉल, लेदर वाली बॉल समझते हो, बहुत हार्ड होती है, और एक दे दी जाए ऐसे मिट्टी की बॉल, गीली मिट्टी की बॉल बना के। क्लियर है। हम तीनों को छोड़ दें, तीनों को एक जगह से छोड़ दें, क्या होगा? क्रेजी बॉल टकराएगी और ऊपर आएगी, ज्यादा ऊपर आएगी, आएगी ना। तो अगर वो जिस हाइट से हमने छोड़ा उसी हाइट पे वापस आ गई, तो वो कैसा कोलिजन है? इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अभी और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, बस ये रेफरेंस सेट करने के लिए। लेदर वाली बॉल को हमने गिराया, वो टकराई और थोड़ा सा उछल के आई, बहुत कम हाइट तक उछल के आई, तो ये कैसा कोलिजन है? पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली। और वो जो गीली मिट्टी वाली बॉल थी, उसको हमने छोड़ा, जाके वहीं चिपक गई, चिपक गई ना, तो वो वापस आई, कैसा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक। ये डिफाइन होता है रेट ऑफ रिफॉर्मेशन टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। है क्या है? सुनो, ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे हैं क्रेजी वाले बॉल की, गिरी, जब वो गिरी होगी, अब इसमें बताऊंगा, जब वो गिरी होगी तो क्या उसके, जब कोलिजन हुआ होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हुआ होगा भैया? उसके मॉलिक्यूल्स दबे होंगे, क्या बॉडी डिफॉर्म हुई होगी, और डिफॉर्म होने के बाद रीफॉर्म हुई। अगर बॉडी का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन, रीफॉर्मेशन, दोनों सेम है, तो इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। अरे क्लैरिटी है। अगर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन रेट ऑफ रिफॉर्मेशन से
ज्यादा है, कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन से ज्यादा हो जाए। अरे बात समझो ना, कोई चीज बिगड़ी है तो वो कभी आइडियली पूरी तरह से अपने आप को रिस्टोर नहीं कर सकती। अरे बात समझे ना, प्रैक्टिकली अगर कहीं डिफॉर्मेशन हुआ है तो 100% रिफॉर्मेशन होगा ये जरूरी नहीं। मतलब 100% रिफॉर्मेशन का मतलब है कि एकदम आइडियल सिचुएशन, उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। जैसे दो तरह की प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, एक प्रॉपर्टी का नाम होता है इलास्टिसिटी और एक प्रॉपर्टी का नाम होता है प्लास्टिसिटी। अरे क्लैरिटी है? जो प्लास्टिक पढ़ते हो ना, प्लास्टिक देखते हो ना, इसी प्रॉपर्टी के नाम पे उसका नाम रखा गया प्लास्टिक। अरे क्लैरिटी है? जो इलास्टिक बिहेवियर होता है किसी भी बॉडी का, उसका कहने का मतलब है कि अगर वो डिफॉर्म हुई है तो वो रिफॉर्म कर लेगी। अगर 100% रिफॉर्म कर ली तो वो परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर? अगर 100% रिफॉर्म नहीं कर पाई तो पार्शियली इलास्टिक। क्लियर है? अरे क्लियर है? पक्का ना? अब जैसे मान लो एक 5 रुपए वाली पानी की बोतल, 10 रुपए वाली पानी की बोतल है, वो खाली, उसको हम मोड़ दिए, उसको हम तोड़ मरोड़ दिए, एकदम दबा दिए। दबाने के बाद क्या वो धीरे धीरे ऐसे मुड़ मुड़ के थोड़ा थोड़ा सीधा होता है? अरे होता है ना? तो उसका कैसा बिहेवियर है? पार्शियली। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे दबा के छोड़ देते, देखने में तो ये पूरा रिस्टोर कर लिया ना। लेकिन अगर तुम सोचो किसी बॉटल को ऐसे पकड़ रहे हो, ऐसे दबा रहे हो, रोज दबा रहे हो, रोज दबा रहे हो, रोज दबा रहे हो, रोज दबा रहे हो, एक समय के बाद क्या डिफॉर्म हो जाएगा? यहां से डिफॉर्म हो जाएगा। जानते हो क्यों हुआ? ऐसा नहीं है कि 10वीं बार में डिफॉर्म हुआ है, वो पहली बार में ही थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ है, धीरे 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 डिफॉर्म हो जाएगा। क्लैरिटी है? जैसे क्रिकेट वाली बॉल होती है, जो लेदर वाली बॉल होती है, जब आप खेलते हो उससे, जब बैट्समैन नया होता है, नई बॉल होती है, तो वो बैट से लगने के बाद टक से बाहर की तरफ भागती है। लेकिन बार बार हिटिंग होते 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 15-20 ओवर, 25 ओवर, 30 ओवर तक जाते जाते उसका शेप थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। क्लैरिटी है ना? क्यों? क्यों? क्योंकि भाई कोलिजन हुआ, टकराई बॉडी, कोलिजन के बाद मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, बॉडी जा रही है, लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। वो पहली बार में हमको नहीं दिखा क्योंकि बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे था। जब वही मॉलिक्यूलर डिफॉर्मेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और वो नोटिसेबल होने लगा, तो हम उठा के बॉल चेंज कर दिया कि अब तो बॉल मुड़ गई। बात समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है कि अगर कोई बॉडी अपने आप को पूरी तरह से किसी भी कोलिजन के बाद, अगर बॉडी अपने आप को पूरी तरह से रिफॉर्म कर लेती है तो क्या है वो? परफेक्टली इलास्टिक। अगर पार्शियली रिफॉर्म कर पाती है तो पार्शियली। क्लियर है? क्लियर है? और अगर अगर डिफॉर्म हुई और रिफॉर्म ही नहीं हो पाई, पार्शियली परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर है ना? तो उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। डेफिनेशन और जो पहला फॉर्मूला लिखेंगे ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो बिल्कुल दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं, बस जान लो क्या होता है। डिनोट किया जाता है ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से। और इसको लिखा जाता है इंपल्स ऑफ reformation to the impulse of deformation। क्लैरिटी है? इस फॉर्मूले के बारे में हमको कोई चर्चा नहीं करनी, बिना मतलब का टाइम वेस्ट है। इसके बाद आगे की कहानी आती है, इसको पढ़ा जाता है किससे? जो समझने वाला फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नोट करो, बताया भी। सुनना, ये बताओ, देखो देखो, चलो रुक जाओ, अभी लिखना, रुक जाओ। अगर मैं कहूं जिस रेट से रिफॉर्मेशन हो रहा है, जिस रेट से डिफॉर्मेशन हो रहा है, अगर उसी रेट से रिफॉर्मेशन हो रहा है एकदम आइडियल, तो कोलिजन कैसा? तो जितना इंपल्स डिफॉर्मेशन का होगा उतना ही इंपल्स, तो कोलिजन कैसा होगा?
परफेक्टली इलास्टिक। और ई का वैल्यू कुछ कठिन बोले, अगर इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन से कम है तो 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 पार्शियली इलास्टिक। तो ई का वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 से कम? 1 से कम। सोचो, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0, रिफॉर्म ही नहीं किया, ये 0, डिफॉर्मेशन तो हुआ है ना। किसी भी 0 को किसी टर्म से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0। अरे डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है, 0 होगा तब इनफाइनाइट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू कहां से कहां होता है? ई इक्वल्स टू 0 से लेकर ई इक्वल्स टू 1। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? बात समझ पा रहे हैं बच्चा? थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? पक्का ना भाई? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं जिस रेट से डिफॉर्म हुआ उसी रेट से रिफॉर्म हो गया तो मेरा कोलिजन कैसा होगा? हाँ, परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन मेरा डिफॉर्मेशन का रेट ज्यादा है और रिफॉर्मेशन का कम है तो क्या? और मैंने रिफॉर्म ही नहीं किया। चाहे क्ले ले लो चाहे मिट्टी ले लो, ले सकते हैं ना। आजकल लोग जो स्नो फाइट खेलते हैं ना, वीडियोस आते हैं कि स्नो में गए हैं, ऐसे गोला बना के मार रहे हैं। अब उनको क्या बताएं कि ये सब हम बचपन में कर चुके हैं। बस फर्क इतना था कि वो तालाब की मिट्टी थी, अरे थी ना, और ज्यादा सुखमय था वो। हाँ, बहुत तेज चिपकता था भाई, फिर भी खेलते थे। अरे तो होता था ना, मतलब मान लो तुम्हारे मुंह पे पड़ा और तुमको बहुत तेज लगा, तुम पानी में घुस गए, पानी ने उसको ठंडा कर दिया। चलो, पानी से नहीं मारता रे गधा, पानी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी। हाँ, अरे भाई बहुत तेज लगता है यार, बहुत तेज, हद। अरे तो हम गांव में थे तो हम गाय भैंस चराने जाते थे तो तालाब में छोड़ देते थे, तैरने तो आता नहीं था। तो जो किनारे वाला तालाब वाला हिस्सा होता था, जहां पानी मतलब कमर तक या यहां तक पानी रहता, तो वहीं तक जाते थे। कभी कभी अगर बीच में जाना होता था, मन करता था तो एक देख लेते थे कि कोई तैरने वाला है कि नहीं, और उसके दम पे भैंस के ऊपर बैठ जाते थे। और भैंस का पगहा बांधे रहते थे कि हाथ में फंसा रहे, हाथ में इसे लपेट लेते थे। उसके बाद चल रहा भाई, डूबेंगे तो बचाएगा ही। तो अगल बगल 2 लोग भैया लोग रहते थे। तो ये सब जीवन का सुख है। आज के जंजीज कहाँ भोग पाएंगे? हाँ, क्या ना, मतलब मैं स्विमिंग पूल में तैरने वाला हूँ यार, तालाब में तैरने वाला नहीं, दोनों में अंतर है। हाँ, बहुत अंतर है दोनों में। हाँ भाई, स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल में तैरने वाले लोग, हम जैसे लोग कैसे तैरते हैं? तब तक ही तैर पाएंगे जब तक सांस ना लेनी पड़े। मतलब हम जैसे भाई तो ऐसे ही तैर सकते हैं यार, कि तब तक फ्लोट कर पाएंगे जब तक सांस ना लेनी पड़े। जैसे गर्दन बाहर निकाले शरीर नीचे चला जाता है। तो लेकिन गांव में और लड़के थे, जैसे मैं रहा तो मैं गांव में हूँ, लेकिन जिस दिन मैं भैंस चराने चला जाता था ना लोगों के साथ, उस दिन वो मेरे लिए बड़ा क्रिएटिव दिन होता था। मतलब मुझे बहुत लाड प्यार से पाला गया, गांव के बच्चों के बीच में नहीं रखना है इसको, साला गाली सीख जाएगा। अब उनको क्या बताए कि इसमें मास्टरी तो हम कर रखे हैं। हाँ, गाली सीख जाएगा, मार झगड़ा करेगा। हाँ, अरे तो बता तो रहे, गांव में एक बार एक जन कंप्लेन लेके आई कि हम लड़का गरियाए थे। मेरी नानी कहीं हो ही नहीं सकता, ये गाली देता ही नहीं है। तो घर के अंदर मैं बहुत सीधा, बहुत शरीफ। हाँ, बाहर भी शरीफ ही था यार, मतलब मैं बदमाशी उस लेवल की नहीं करता था। मेरी बदमाशी का बस 2 ही क्राइटेरिया था, या तो क्रिकेट और नहीं तो भैंस चराना। क्रिकेट तो ठीक है, रेगुलर खेलने को मिल जाता था, भैंस चराना मेरे लिए एडवेंचर था। मैं मनाता था नाना कहीं चले जाएं, अगर वो कहीं चले जाते थे तो भैंस छोड़ने का काम मेरा था। और वो मेरे नाना की इतनी प्यारी भैंस थी कि भाई जब कभी मेरे नाना जी भैंस को लेके जाते थे तो वो आगे आगे चलते थे, भैंस उनके पीछे पीछे आती थी। भयंकर क्या प्यार था यार। जानवरों का कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा होता है।
अरे भैया नोट करो, फट से लिखो। हो गया? अच्छा, आओ सुनो 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 सुनो, तुम लोग को एक बात सिखाते हैं। ये एक, अच्छा, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है कोलिजन इन वन डायमेंशन। कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसी से सवाल आता है। टू डायमेंशन से तो सवाल भी नहीं आता, कभी नहीं आया आज तक। ई का है हो ना, वो तो हम बंद। अरे भाई तुम्हारे सेवा में हाजिर भैया। ऐसे यार, चलो। ए, सुन भाई सुन, ये एक बॉल थी, ये एक बॉल थी, इसका मास था m1। कितना मास था? सोच समझ के रिस्पॉन्ड करना, यही दो लाइन का पूरा कोलिजन, इसके अलावा और कोलिजन में कुछ है नहीं। इसकी रफ्तार थी u1। कितनी रफ्तार थी? u1। यहां पर एक बॉल है, इसका मास था m2, इसकी रफ्तार है u2, इसकी रफ्तार है u। अगर ये टकराए हैं तो कौन ज्यादा होगा? क्या कभी u2 ज्यादा होगा तो ये टकरा सकते हैं? अगर इनमें कोलिजन हुआ है मतलब u1 इज ग्रेटर देन u2। उसके बाद हुआ क्या, सुनना। ये एक इंटरमीडिएट सिचुएशन है जो डिफाइन नहीं होती है। यहां पे एनर्जी के साथ क्या हुआ इस पर आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते। टकराए तो दोनों, कोलिजन के बाद दोनों डिफॉर्म हुए, दोनों डिफॉर्म हुए, अब रिफॉर्म होंगे। तो जब रिफॉर्म होंगे तो सोचो, अगर हम कहें कि ये वाला हिस्सा ऊपर वाले का है और ये वाला हिस्सा नीचे वाले का, क्लैरिटी है? तो देखो, रिफॉर्म होगा तो क्या नीचे वाला इसको पीछे धकेलेगा और ये आगे वाला हिस्सा जो ये भी इसको इसको आगे धक्का देगा। एक्शन रिएक्शन पेयर समझते हैं? जब टकराए, जब टकराए और टकरा के रिफॉर्म नहीं किए, टकरा के रिफॉर्म नहीं किए, कोई भी रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्या चिपक जाएंगे? लेकिन अगर रिफॉर्म किए, अगर रिफॉर्म किए तो क्या ये इसको आगे धक्का मारेगा और ये इसको पीछे मारेगा ना? यस। अब सुनिए, यहां पर ना तो एनर्जी डिफाइन होती है ना तो मोमेंटम। एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये ध्यान देना, स्टेटमेंट के खूब सवाल है मॉड्यूल में। नीदर एनर्जी नॉर मोमेंटम इज डिफाइंड। हाँ बाबू, क्योंकि यहां मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी बिहेवियर में आ गई। अरे आई कि नहीं आई? सोचो, जिस समय वो टकराए हैं, इसी वजह से जब आप बम वाले सवाल पढ़ रहे थे तो आप क्या पढ़ रहे थे, या बुलेट वाले सवाल पढ़ रहे थे? बम वाले सवाल में मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, कभी आप नहीं पढ़ेंगे मोमेंटम एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अरे क्लैरिटी है ना? क्योंकि कोलिजन के समय पे जो बिहेवियरल चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर, वो मॉलिक्यूलर बेसिस पर हो रहा है, और मैकेनिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस का कोई ज्ञान नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? बहुत पुराने जमाने की फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, इतना दिखता ही नहीं था उन लोगों को। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ सुनो, अब इसके बाद देखो अब क्या हुआ। अब इन्होंने रिफॉर्म किया अपने आप को, तो इसकी रफ्तार हो गई v1 और इसकी रफ्तार हो गई v2। m1 की रफ्तार कितनी हो गई और m2 की रफ्तार v2। अरे क्लैरिटी है? हम आपको कोई 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का फॉर्मूला नहीं रटवाएंगे, 4 सवाल आपको बनाएंगे और 4 सवाल में आपको सब समझ आ जाएगा। क्लैरिटी है ना? बस ध्यान से बनाइएगा। ये बताइए, यहां पर v1 ज्यादा होगा कि v2? v2 कि v1? v2। अबे गधा हो क्या, अगर v1 ज्यादा होता तो कभी v2 से अलग हो पाता? टकराने से पहले कंडीशन क्या है? u1 ज्यादा होगा किससे, तभी तो टकरा पाएंगे। और टकराने के बाद ये आगे जा रहा है ना, तो इससे अलग ये तभी हो पाएगा जब आगे वाले की रफ्तार और पीछे वाले की। हम कोई अंग्रेजी में ऐसा शब्द बोले जो तुमको समझना है, पक्का ना?
यहां बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टकराने से पहले क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? तो ये होगा u1 माइनस u2, बड़ा माइनस छोटा, u1 माइनस। जब हम पढ़ते थे ये चैप्टर तो हमको बड़ा दिक्कत होता था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन समझने में। कभी किसी को माइनस कर दे रहे, कभी किसी को जोड़ दे रहे। तो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। दूसरी बात ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या भैया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे? बड़ा माइनस छोटा, हमेशा याद रखना है। क्या भैया? v2 माइनस v1, v2 माइनस। तो अगर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखो, E लिखो, तो E क्या है? वेलोसिटी ऑफ, फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो बोलो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना? v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस। क्लियर है? अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कैसा कोलिजन हो, तो E का वैल्यू, अरे क्लैरिटी है ना? पार्शियली इलास्टिक हुआ तो दिया होगा 0.1, 0.2, 0.8 लिखा होगा ना? हाँ। और परफेक्टली इन इलास्टिक हुआ तो कितना होगा? सो जीरो डाल के v2 और v1 दोनों बराबर आएंगे। देख चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा? v2 और v1, अरे भाई टकराने के जस्ट बाद अगर v2 और v1 दोनों बराबर है तो मतलब अलग ही नहीं हुए। अरे यार, तो कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली। अच्छा ये बताओ, क्या चाहे कोलिजन इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, पार्शियली इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन? क्या मैं P इनिशियल बराबर P फाइनल लिख सकता हूं? P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियल कितना भैया? कितना? m1 प्लस m2 बराबर प्लस m2। सोच अगर u2 इधर होता तो यहां क्या हो जाता? बोल बोल बोल, सोच, सब सोचें, यही सोचो, यही पूरा बोर्ड भरना है अपने को। क्या माइनस m2 u2 हो जाता? अच्छा सोच, ये u1 इधर है, u2 इधर है, ये u1 इधर है, ये u2 इधर है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किस रफ्तार से दोनों पास आ रहे हैं? u1 प्लस, पक्का ना? एक और बात सोच, हम कह रहे हैं u1 इधर है और u2 इधर है, u1 इधर है और u2 इधर है। कब टकराएंगे? जब u2 ज्यादा होगा, u2 माइनस। पूछ गए? कठिन है? पक्का ना? और टकराने के बाद क्या हो सकता है? v2 तो हमेशा ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो v2 माइनस। सोचिए ऐसे टकराए कि टकराने के बाद इसने अपनी डायरेक्शन, अरे आना बोल लो यार, ये पलट गया। अरे क्लैरिटी है ना? तो जब ये पलट गया तो क्या हुआ? v1 पॉजिटिव की नेगेटिव, और अगर तुम v1 को नेगेटिव लिखोगे तो ये v2 माइनस v1 की v2 प्लस v1। अब सोच, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो v2 प्लस v1 होगा ना? अभी तक हम जितनी बात कहें समझ आया है? अब इसके बाद, इतना पढ़ने के बाद तुम कोलिजन का कोई सा भी सवाल बना सकते हो, वन डायमेंशनल कोलिजन का कोई सा भी सवाल बना सकते हो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। अरे क्लियर है? ज्ञान सीखते लो। देखो ये बताओ, सुनना, हम तुमसे कहें कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, हर सवाल से तुमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलेगा। कैसी बॉल्स हैं? एक की रफ्तार कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है आइडेंटिकल, इसका मास कितना है? m।
कितना है, रफ्तार कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा 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 तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ये टकराए, और टकराने के बाद कैसे टकराए, कैसे टकराए, इलास्टिकली, इसका भी मास है, इलास्टिकली टकराए तो इसकी रफ्तार हो गई v1 और इसकी रफ्तार हो गई v2। इसका मास कितना था, m, इसका भी मास कितना था। अरे क्लियर है, क्या p इनिशियल बराबर p फाइनल लिख सकते हो, हाँ ना में जवाब देना, अरे पक्का ना, यस। तो भैया हम क्या लिखेंगे, हमेशा पहले p इनिशियल बराबर p फाइनल, p इनिशियल 12 p फाइनल। अरे ये इनिशियल सिचुएशन है बेटा, ये फाइनल सिचुएशन है, इसका रफ्तार कितना है, m इंटू 0 ना। अब ऐसे गधापन करोगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तब तो सब पढ़ाना लिखाना व्यर्थ। m1 कितना, इसका रफ्तार कितना, क्या mv1 लिख ले, दूसरे का लिख ले, m और m काट दे, v1 प्लस v2 बराबर, v1 प्लस v2 बराबर 12, इक्वेशन 1। कोलिजन कैसा है, कैसा है, कैसा है, पक्का ना। हर सवाल के साथ छोटे 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 कॉन्सेप्ट आएंगे, उसको लिखते जाओगे तो उससे रफ्तार बढ़ती जाएगी। अरे क्लैरिटी है ना, लेकिन जब समझ के लिखोगे तब। और जो बड़ा बड़ा फॉर्मूला निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म में ही फॉर्मूला लिख देते हैं, कुछ नहीं, फालतू का ज्ञान है ना, उतना याद कर पाओगे, और उसके भरोसे बैठे रहे, एग्जाम टाइम में जाके m1 m2 इधर से उधर हो गया, आता आता सवाल, सस्ता सवाल, खत्म। क्लैरिटी है ना, ध्यान। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अरे है ना, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v2 माइनस अप्रोच, u1 माइनस 12 माइनस 0, कितना, तो v2 माइनस v1 बराबर, अरे भैया v2 माइनस v1 बराबर 12, क्या ये b हो गया, दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, कौन कटेगा, v2 बराबर, अरे 12 12 24 2v2, ये कैसे आया सर, अबे जोड़े हो भैया, नहीं दादा नहीं, रुको, हम सॉरी सॉरी भाई सॉरी, नहीं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, v2 प्लस v2 2v2 बराबर 24, तो v2 बराबर कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। हाँ बाबू, आया, समझ आया। अगर आपकी रफ्तार अच्छी है गणित की तो इट विल हार्डली टेक 1 मिनट, हार्डली टेक 1 मिनट। अब इसे ज्ञान सिखाते हैं तुमको, इसको पढ़ाया कैसे जाता है, इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। पहले 1.5 पन्ने की डेरिवेशन कराई जाएगी, अरे क्लैरिटी है, और नहीं कराई जाएगी तो लिख दिया जाएगा ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। और उसके बाद कहेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसकी रफ्तार u है, मास m है, रफ्तार u है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और इसकी रफ्तार 0 है, इसकी रफ्तार क्या है, 0। अगर ये इलास्टिकली टकराते हैं, कैसे टकराते हैं, परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक, तो रफ्तार ट्रांसफर हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा v u। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लियर है ना, ये हो गया तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट। इफ द टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स are under perfectly elastic collision, their velocity will exchange, their velocity will exchange। बस कंडीशन है कि दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। अरे क्लियर है क्या, तो इस सवाल से, सवाल की फीलिंग है कि नहीं तुमको, अगर तुमको ये भूल भी जाए या तुमको कंफ्यूजन भी हो जाए तो तुमको दो चीज करना है, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, और दूसरा E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, खट से दो साधारण इक्वेशन बनेगी और 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। क्लियर है ना, सुना ध्यान से सुना। यहां से हमने क्या ज्ञान निकाला, ज्ञान हमारा क्या है भाई, इफ, अगर कोलिजन कैसा हो रहा है,
अगर टू आइडेंटिकल बॉल्स इलास्टिकली कोलाइड करती हैं, इलास्टिकली कोलाइड करती हैं, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। अरे क्लैरिटी है? हाँ, बता रहे ना, रुको तो धीरज रखो, बात समझ आई? पल्ले पड़ा पक्का ना? सुनो सुनो सुनो, पेशेंस रखो, अभी सब तुम अपने आप करोगे यार, धीरज रखो, एक एक चीज, अभी स्लाइड तो मिलेगा ही लिखने के लिए, मतलब घर पे, कोई बात नहीं, लगने दो, थोड़ा टाइम तो लगने दो ना, वैसे भी दशहरे की छुट्टी हो रही है। क्या चीज भैया? दशहरे की छुट्टी बढ़िया से यूटिलाइज करिएगा, दशहरे के बाद जब वापस आएंगे, जिस दिन हमारा रोटेशनल मोशन खत्म होगा उसके अगले संडे को, नहीं पगला क्या रे, आज कितनी तारीख है? 26 है। रोटेशन, अरे और क्या यार, रोटेशन तो खत्म हो जाएगा, अभी तो बहुत दिन है भैया, अभी तो 12-13 दिन है। हाँ मतलब छुट्टी में ही 12-13 दिन है भाई। 5 क्या चीज? 5 से कहां छुट्टी होगा? बहुत पहले अगर होगा तो 9, 10, 11, 12, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, सप्तमी 10 को है। अरे बात समझे ना? हॉस्टल ऐसा कब हॉस्टल बंद हो जाएगा? दौड़ा के मारो हॉस्टल वालों को, बंद मत कर देना तुम। हम भी हॉस्टल खोलने वाले हैं अगले साल। अगर पटनम रहे तब, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अच्छा सुनो, अब सुनो, हम कह रहे हैं इसका मास m है, इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड, इसका मास m है, इसकी रफ्तार है 2 मीटर पर सेकंड, कोलाइड्स इलास्टिकली। कैसे कोलाइड किए? कोलाइड्स इलास्टिकली, तो इनकी रफ्तार बतानी। सर इसका 2 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन फील करके देखो क्या वास्तविकता में जो तुम कॉन्सेप्ट सीखे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लिख लें? ये बताओ, टकराने के बाद क्या आगे वाले की रफ्तार, मतलब पीछे वाले की रफ्तार v1 हो जाएगी और आगे वाले की v2? कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा? कौन ज्यादा? अभी देखना कॉन्सेप्ट में कैसे कैसे गेम बदलेगा, इतना आसान नहीं है ये सब रटना। कोलिजन में मतलब खतरे की घंटी अपने तलवार के ऊपर ऐसे रखकर, सर के ऊपर अपने तलवार खड़े रखना, कब कट जाएगी कोई भरोसा नहीं, और आता आता 4 नंबर का सवाल गलत हो जाएगा, इस वजह से फॉर्मूले पे नहीं जाना, रट्टा नहीं मारना। सुनो, पी इनिशियल कितना? 5m और 2m बराबर पी फाइनल, mv1 प्लस mv2। क्या m काट दे, v1 प्लस v2 बराबर कितना? कितना? अरे क्लियर है क्या? अच्छा सुनो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ v1 माइनस v2 माइनस v1, v2 माइनस अपॉन 5 माइनस 2। अरे नहीं आया, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया। अरे क्लियर है क्या? 3 बराबर v2 माइनस v2 माइनस, दोनों को जोड़ दें, क्या v1 से v1 कट जाएगा, 2v2 बराबर v2 बराबर, अबे गया क्या, v2 बराबर v1 बराबर। अरे क्लियर है क्या? सोच, ये बता इसको करने में हमको कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड हार्डली। सोच, अब सुन, एक और सवाल सुन, अब फटाफट फटाफट, अब रफ्तार में बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि इसका मास m है और इसका मास m है, इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बता जरा तो,
डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर कॉन्सेप्ट रटे हुए और लगाए तो मामला खराब होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अभी सब परफेक्टली इलास्टिक पढ़ रहे हैं, सवाल अपने आप बनेगा। बोलो भैया, क्या पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लिख ले? टकराने के बाद हमेशा हमेशा रफ्तार कैसे मानो? अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें अंदाजा क्या लग रहा है, क्या ये टकराएगा? टकराने के बाद दोनों लेफ्ट जाएंगे कि राइट, मतलब राइट जाएंगे कि लेफ्ट? एक डायरेक्शन दोनों की निर्धारित करनी है, ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट जाएगा एक राइट, एक डायरेक्शन दोनों की निर्धारित करनी है। तुम्हारी इच्छा चाहे लेफ्ट मान लो चाहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, जो तुमने डायरेक्शन माना है अगर वो सही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जो तुमने डायरेक्शन माना है अगर वो गलत है तो आंसर नेगेटिव आएगा। कठिन पढ़ा रहे क्या? इससे आसान कोई नहीं पढ़ा सकता। ए भैया, टकराए, टकराने के बाद क्या दोनों को अलग अलग कर दें? किधर कर दें? लेफ्ट राइट? लेफ्ट कर दें। चल, हम कह रहे हैं कि इसका रफ्तार हो गया v1 और इसका रफ्तार हो गया v2। घबराना नहीं है, v1 v2 से घबराना नहीं है। फॉर्मूले में v1 v2 हम नहीं जानते क्या होता है, हम बस ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर, ठीक। सुनो, नेता, क्या पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लिख सकते हो? पी इनिशियल कितना? 5m प्लस 10m की माइनस 10m, माइनस 10। अरे नहीं आया। अच्छा, हमने इसको इधर भेजा है ना, तो इस वाले को, इधर वाले को पॉजिटिव मान ले क्या? नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा दिमाग अपना चलाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन से बच जाएंगे, अदरवाइज कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, तुम कैसे भी कर लो, सेट कर लो। माइनस में कर दें? चल, मान लिया इसका हो गया 5m, इसका हो गया कितना? माइनस 10m। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, इसको प्लस मत मान लेना, अब ये m है और ये भी कितना है? m है, तो कितना होगा? माइनस m v1 माइनस m v2। m m m कट गया, अरे कट गया। अच्छा सोच, v1 प्लस v2 बराबर क्या 5 लिख सकते हो? नहीं आया। अब सबका माइनस काट दिए, काट दिए ना। अब सोच, तू इधर वाले को पॉजिटिव मानता तो क्या होता? ये माइनस 5m होता और ये प्लस 10m होता, ये प्लस mv1 होता और ये प्लस mv2 होता, यही तो आता। नहीं आया। आया जी? पक्का ना? यस, जैसे कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या 1 बराबर लिख लें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? अबे v2 ज्यादा होता तो कभी अलग हो पाते? ऐसे गजब आदमी हो यार तुम लोग, सही बता रहे हैं एकदम से, इतना खच्चर कैसे कोई हो सकता है? तो क्या लिखेंगे? v1 माइनस और 15 ना, समझ पा रहे हो? यस, 15 सर। तो क्या बना? v1 माइनस v2 बराबर 15। दोनों को जोड़ दे क्या? v2 v2 कट जाएगा, अरे कट जाएगा। यस, तो v1 कितना है? v1 कितना? v1 कितना? अरे पक्का ना? v1 कितना? 10, v2 कितना? -5, -5। सोचो, v1 यहां 10 रखोगे तो उधर जाएगा तो क्या होगा? -5, -5। क्या वेलोसिटी एक्सचेंज हुई? क्या वेलोसिटी एज इट इज एक्सचेंज हुई? अब मारा मुंह नाच की गिर जाइए। हाँ, तो v2 से v2 कट गया है, v1 v1 2v1 हुआ है, और 15 और 5 समझ आया? समझ आया? जब भी दो आइडेंटिकल मास बॉडीज कोलाइड करेंगी, क्लियर है, एज इट इज विथ देयर डायरेक्शन वेलोसिटी एक्सचेंज। अरे क्लैरिटी है ना? बस याद रखना है कि बॉडीज कैसी होनी चाहिए? आइडेंटिकल, और कोलिजन कैसा? परफेक्टली, परफेक्टली। क्लियर है? अब सुनो, अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास सवाल ये आता, अगर मेरे पास ये सवाल आता तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, मैं तुरंत कहता कि इस वाले की रफ्तार
हो जाएगी कितनी, इधर 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले की इधर कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। ये ए और बी, ये ए और ये बी। अरे नहीं आया, नहीं आया, आया ना, यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यही पूरा खेल है। अरे क्लैरिटी है क्या? आइडेंटिकल बॉडीज और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पे और बात करें कि आगे बढ़े? अब परफेक्टली इलास्टिक पे ही रहेंगे, लेकिन अब आइडेंटिकल मास नहीं होगा, आइडेंटिकल मास नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ है? मान लो हम कहे, सुनना, हम कहे इसका मास है 2m, इसका मास है m, इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड, क्या कोलिजन होगा? अरे होगा, होगा ना? यस सर। अच्छा ऐसा करो, लो थोड़ा अच्छा कर देते, इसका मास हमने कहा m, इसका मास हमने कहा 10m, एक का मास m, दूसरे का मास 10m, कोलिजन तो होगा ही। अरे पीछे वाला तेज भाग रहा है। सवाल पूछा गया कि अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, अगर कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, तो उसके बाद टकराने के बाद दोनों की रफ्तार क्या होगी? तो हमने मान लिया v1 एंड v2, v1 एंड v2। क्या p इनिशियल बराबर p फाइनल लिख सकते हैं? p इनिशियल बराबर p फाइनल, इनिशियल कितना, कितना भाई? 20m प्लस 10m की 100m, क्या 120m लिख लें? लिख लें? यस, गधा लोग ऐसे m लिखते हैं। क्या लिख रहे हो? इसका मास कितना पता है? m है, इसका कितना पता है? 10m है ना, लिखो कितना, v1 प्लस 10v2, mm कट जाएगा क्या? अरे कट जाएगा, नहीं आया, आया जी, यस सर। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन याद है कितना है? 1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख दें? लिख देना भाई, ई की वैल्यू कितनी है? 1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है जी? v1 माइनस v2 की v2 माइनस v1, v2 माइनस, तुमको समझ आया? अगर मैं इसको v2 लिख दूं, इसको v1 लिख दूं, तब भी अपने को कोई दिक्कत, क्योंकि अपन फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं, अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना सर? वो तो आप कर रहे हो, हमें तो कुछ नहीं आ रहा। आ रहा है ये 20 और ये, तो 20 प्लस 10 की 20 माइनस 10, तो v2 माइनस v1 बराबर, v2 माइनस v1 बराबर 10। कौन कटेगा? जोड़ दे, v1 कट जाएगा, अरे कट जाएगा, 10 1 11, v2 बराबर 120 प्लस 10 130, v2 बराबर 130 बटे 11 मीटर पर। क्या कठिन है कोलिजन में? अरे है, अब v2 निकल गया, v1 नहीं निकाले? निकाले? निकालो निकालो, काहे नहीं निकालोगे? तुम ही करो सब, हम किस लिए बैठे? v2 माइनस 10, v2 माइनस 10, v2 कितना? 130 बटे 11 माइनस 11 दहा में 110, तो 130 में से 20 बटे 11, 20 बटे 11 मीटर पर सेकेंड। अरे आया, आया पक्का ना? यस। चलो अब अगला सवाल, एक एक शब्द तुम अपने मुंह से बोलोगे, वही मैं लिखूंगा। मैं कह रहा हूं इसका मास है 5m, इसका मास है 2m। सुनना, इसकी रफ्तार है 0 और इसकी रफ्तार है, तुम कुछ मान लो, चलो 10 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। टकराने के बाद रफ्तार बता सकते हो? अरे यहाँ 5m है और ये कितना है? 2m है। इसकी रफ्तार v1, चलो कुछ भी मान लो, v1 उल्टा मान ली, लो v1 और v2। सुनना सुनना, पेन कहाँ चलाते हो यार तुम लोग? रुके रहो, घर चलाना पेन यार, अभी दिमाग चलाओ, सीखो, दिमाग में कैलकुलेशन डालो। पेन चलाना है घर पे, रच रच के पेन चलाना है। रुको, ये बताओ, क्या ये 10 यहां ट्रांसफर हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मास अलग अलग है ना? अबे बोल के पढ़ा करो यार, ये आइडेंटिकल है क्या ना आइडेंटिकल है? क्या मोमेंटम ट्रांसफर होगा? यस, मोमेंटम ट्रांसफर तो
होगा, लेकिन रफ्तार ट्रांसफर, क्लैरिटी है ना, एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली। ये बताओ क्या लिखोगे, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, इनिशियल 50 बराबर 5v2 + 2v1, mm काट दें, नहीं आ रहा है, ये इक्वेशन हो गया अपने पास 1। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख ले, क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10 माइनस 0, तो v1 माइनस v2 बराबर, क्या ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, अरे कर दें, 2 से मत करो, 5 से करो, 5 से करोगे तो फायदा होगा, तो क्या बनेगा 5v1 माइनस 5v2 बराबर बराबर 50, क्या ये इक्वेशन सी लिख लें, ए और सी को जोड़ दें, ए प्लस सी, ए प्लस सी, क्या हुआ, अरे v2 से v2 कट जाएगा, 5 2 7, v1 बराबर 100, v1 बराबर 100/7 मीटर पर, कठिन है क्या, बहुत कठिन, हमको तो कुछ नहीं आ रहा, आ रहा है, एक सवाल खुद से बनाओगे, अरे पक्का ना, सबका आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए भाई साहब, जान लेना, बहुत ध्यान से बनाना, लो लो, रुको 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 रुको, ई का वैल्यू 1, बताना है रफ्तार क्या होगी, किधर भी मान लो ई का वैल्यू 1 मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, बना बना बना, एक का मास 5 है, एक का m है, इसका मास 5 है, इसका मास m है, ये a है, ये b है, वेलोसिटी ऑफ a एंड b बताओ, वेलोसिटी ऑफ a एंड b बताओ जल्दी, पेन थोड़ा तेज चलाओ भाई, भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पर बैठा तो हंगामा, तक डूब कर सुनते किसी को हकीकत में दिलवा दिलवा। अरे भैया इतना समय, अरे दादा चुल्लू पर पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ भाई कितना 50, क्या v1 v2 va vb, ए का कि बी का, बी का, प्लस की माइनस, तुम किधर माने हो, आगे और निकालो, गधी वधी है क्या है, मतलब इतना भी गधा कैसे खोल सकता है, ये किस रफ्तार से दोनों अप्रोच कर रहे हैं, 5 से, मारो भी कान के नीचे तुरंत, अप्रोच का मतलब समझ रही हो क्या, किस रफ्तार से पास आ रहे हैं दोनों, ये 10 से इधर जा रहा है, ये 5 से इधर आ रहा है, क्या लिखा तूने, ये क्या लिखा है, यहां माइनस कैसे है,
एकदम सामने सीधा फॉर्मेट लिख रहे हैं, उल्टा उल्टा। ज्यादा गणित हो जा रहा है क्या? कितना है? 70/3 है। दूसरा निकाल रहे, निकाल। 15 या 45, 70 में से 45 जाएगा। कब निकाल, देख लो गलत गलत तनाए हुए कहीं, देख लो एक बार। जब समस्या ये है कि हमसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं सॉल्व हो पा रहा है, हम पढ़ कह रहे हैं? अरे मालिक हो, छोड़ा आओ यार, आओ देखो हमारे साथ, देखो भैया, यही मोटिवेशन टूट जाता है, चकनाचूर। एक जन अभी तक ढंग से आंसर नहीं कर पाई। कौन नहीं था? निकला कितना? क्या बे, खाली खाने आते हो? आंसर कौन बताएगा? नहीं निकाले, निकाले हैं? हैं? चल खड़े हो रहा। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लिख लें, लिख लें। टकराने के बाद क्या कहें कि ये इधर जा रहा है V1 से और ये इधर जा रहा है V2 से, मान लें? तो उल्टा मानेगा कह रहा, ऐसे मान लें? कैसे भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मान लें। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 5M और ये कितना है? M प्लस पी इनिशियल कितना? पी इनिशियल कितना? कितना? 25, और ये इधर जा रहा है तो -10M। अरे क्लियर है ना? पी फाइनल कितना? पी फाइनल कितना? 5V1 प्लस V2। ये M से M कट गया, नहीं आया? आया ना? क्या बचा? 25 में से 10 गया तो कितना? 15 बराबर कितना? 5V1 प्लस V2। कितने लोग का ये इक्वेशन है? आया है? आया है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रुक जाओ, कितना है? सेपरेट कहां हो रहे हैं, यहां कि यहां? यहां सेपरेट हो रहे हैं। इधर क्या लिखें? V2 माइनस V1 बराबर, अप्रोच कितना है? ये 5 है, ये 10 है। किस रफ्तार से दोनों पास आ रहे हैं एक दूसरे के? तो क्या अब तुम लोग कैसे आदमी हो भाई, जोड़ नहीं पा रहे हो क्या इसमें? चाहे A माइनस B कर दो, लो V2 से V2 कट जाएगा, 15 का है। मारा मुहा फट जाए, क्या लिखे? सर हम प्लस से करेंगे। हो जाता है ना, कोई बात। समझ पाए हैं कि नहीं? समझ पाए हैं क्या बना? कितना बना? ये 15 ही आएगा और ये भी 15 ही आएगा। क्या बना? V1 कितना आ गया? आया है। और V2 कितना? 15/33 तो 30/50 तो 45/55। हमको नहीं आ रहा है। क्या चीज? मैं बॉटल फेंक के मारूंगा, खोपड़ी खुल जाएगी तेरी। ए भैया,
किसको किसको लग रहा है यहां 25 + 10 होना चाहिए? क्या जब अभी मैं पढ़ा रहा था तो भजन गा रही थी क्या? इसका मोमेंटम इधर है और इसका मोमेंटम इधर है। रिलेटिव वेलोसिटी और मोमेंटम में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है? हमारे पास एक डंडा होना चाहिए, कईन बांस का, ले फड़क जा जैसे एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़। ए बैठ जाओ, कैलोरी बर्न हो जाए तो बैठो। हाँ, क्या सीरियस डांटे, उसे क्या बदल जाएगा? उसे तुम्हारा सवाल सही हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। सुधांशु से डांटते हैं भैया, सुधांशु से डांटते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। ए सुनो, भाई 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 भाई, बस हमारा सीरियसनेस एक ही जगह पे निकल के आता है, जब इनडिसिप्लिन होता है। वो बदमाशी मत करिएगा। तो ठीक है यार, पढ़ना लिखना नहीं पढ़ोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा क्या जाएगा? हाँ, इनडिसिप्लिन करोगे तो उससे नुकसान हो सकता है, ये भी ठीक है। सुनो भैया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 4m। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 6m। इसकी रफ्तार है इधर 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कर लेते, 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार इधर है 1 मीटर पर सेकेंड। हम कह रहे हैं इलास्टिकली कोलाइड किए हैं, तो बताइए कोलिजन के बाद रफ्तार क्या हो? बोलो, v1 v2 बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों अलग अलग चीज है। अगर इसका मोमेंटम पॉजिटिव तो इसका मोमेंटम, या डायरेक्शन चेंज हुआ है? नहीं आ रहा है तो बना फिर। अब यही ये गलत हो गया ना, अब देखना ये लटका देंगे बांध के। अभी हम सोचे थे कि 2 सवाल कराएंगे, उतने में काम चल जाएगा। तो यहाँ तो करना तो वैसे ही चाहिए था, लेकिन यहाँ तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं सॉल्व हो पा रहा है, मोमेंटम नहीं लिख पा रहे हैं, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। प्लस में दोनों, एक प्लस एक माइनस, कौन प्लस कौन माइनस? 0.5। v2 v2 10 आएगा। सब अलग अलग आंसर निकाल रहे हैं। v1 इधर 2 या पीछे 2? -10। अभी 10 तो जा ही नहीं सकता यार, 4 और 1 तो 10 कैसे जाएगा यार? किसी के बाद 10 जाएगा तो चित्त बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। हाँ बाबू, v1 कितना? 2। v2 हाँ वही -2 और v2। दादा, अरे मालिक हो, हे प्रभु, हे दीन बंधु दुख हरता मेरे। ऐसे भगवान के सामने रोया करो, कुछ तो दिमाग दो, क्यों हमको सबसे पीछे रखे? भाई कितना लिखे? इनिशियल मोमेंटम 16 माइनस बराबर, बराबर कितना हो? ये 4 है और कितना है 6, अरे है ना? तो 4v1 + 6v2, 16 में से 6 गया, बराबर कितना? 5 बराबर 2v1 + 3v। लिख सकते हो। E बराबर कितना है? E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10। 5 न हो, 5 न हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दे।
यहां दो, यहां दो, यहां दो, अरे हो गया, जोड़ दो, इसको काट दें, 3 2 5, V2 बराबर 15, V2 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहां क्या पढ़े हो, V2 माइनस V1 बराबर 5, V2 बराबर डाल दिए 3, तो V1 बराबर -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनली V1 इधर जाएगा और V2 इधर जाएगा। क्या भैया, क्या भैया, क्या भैया, हाँ किसको हो भाई, कौने आंखिस देखे हो, 10 किस आंख से देखे हो? ये देख लिया था क्या भाई, यहां लिख रहे थे, देख यहां लिए। अब भाई इसको कहते हैं शक्तियां, और इन शक्तियों का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, भाई अब सुनो, अब इसी के बाद एक कोलिजन आ जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन। अब सुनना, इन इलास्टिक कोलिजन तुमको समझाते हैं, कुछ है नहीं, खाली जहां E1 हो रहा था वहां कोई वैल्यू आ जाएगी। देखो ये कह रहा कि स्फीयर ऑफ मास m, ठीक है ना, मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो कुछ भी हो सकता है, कोलाइड्स विथ अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास, the ratio of the velocities of two spheres after collision will be if the coefficient of restitution is E। हम कह रहे हैं ये एक स्फीयर है, मास कितना है m, रफ्तार, रफ्तार v दिया नहीं है, रफ्तार दिया नहीं है, इसकी रफ्तार, इसकी रफ्तार 0, मास कितना। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है कि पार्शियली इलास्टिक है? पार्शियली इलास्टिक है ना, अरे क्लियर है, पार्शियली इलास्टिक। तो टकराने के बाद इसकी रफ्तार हो गई v1 और इसकी रफ्तार हो गई v2। अपने से क्या पूछा है सवाल में, क्या पूछा है, किसका किसका रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू स्फीयर आफ्टर कोलिजन विल बी, कोलिजन के बाद कितना होगा, ए और बी का, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, ये ए है और ये बी है। अरे क्लैरिटी है, हम बता दें आंसर, सोचो क्या होगा आंसर इसका। चलो छोड़ो, नहीं पैसे नहीं, ऐसे ऐसे तुक्का बाद, तुक्का लास्ट में एकदम बाद में। अभी सुनो, ये बताओ क्या पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लिख सकते हो? कोलिजन कैसा भी हो, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना, तो बोलो भाई क्या लिखें, एम वी बराबर एम वी वन प्लस एम वी टू, इसका तो 0 है, तो v बराबर v1 प्लस v2, और E किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कहो कि v1 माइनस v2, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v माइनस 0, तो v ही लिखेंगे, तो v2 माइनस v1 किसके बराबर, किसके बराबर, ev के ना, डिवाइड कर दोनों को, ये a है ये b है, भैया रुक जाओ, ऐसे लिख के डिवाइड करना, ev बराबर क्या है, v2 माइनस v1, पता चला ev यहां ले जा रहे हैं और v2 माइनस v1 यहां ले आ रहा है, फिर कट ही नहीं रहा है, v स्क्वायर लिख दिए। सर क्या कह रहे हो, हमें तो वही नहीं समझ आया। ये देखिए यहां क्या लिखेगा, v बराबर v1 प्लस v2, देखो दीदी v का v1 काट दिए, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ev बराबर क्या, v2 माइनस v1, क्या कट जाएगा, अरे कटा, अब क्या लिखोगे, ev1 प्लस ev2 बराबर v2 माइनस v1, v1 को एक तरफ कर ले, अरे v1 को एक तरफ कर ले तो क्या बचा, e प्लस 1, और v2 को एक तरफ कर दे तो 1 माइनस e, तुमको चाहिए क्या था, 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। अरे क्लैरिटी है, कौन सा आंसर है, फर्स्ट है, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ऐसे तुम इतना मेहनत किए हो, तुम इतना मेहनत किए हो, हाँ हाँ, तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता, E1 से कम होता है, बात समझे ना, यही सब छोटा छोटा चीज है। तो जब कोई चीज डिटेल में पढ़े रहोगे, अच्छे से सीखे रहोगे, फॉर्मूला रटे रहोगे, तो लगाना पड़ जाएगा तुमको।
और वही फॉर्मूला नहीं रटे रहोगे तो सवाल आसानी से बनता चला जाएगा। क्लैरिटी है ना? कॉन्सेप्ट समझ आया? कोलिजन इन वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ आया? चाहे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो, पार्शियली इलास्टिक हो, हम सब बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? पता नहीं सर, लग तो नहीं रहा है। भैया सुनना सुनना सुनना। टू बॉडीज पी एंड क्यू ईच ऑफ मास एंड मूविंग अलोंग द साइड लाइन, इलास्टिक कोलिजन। छोड़ो, घर से लगाना। हाँ, क्या चीज? इसमें इसमें जब लिख दिया नेता कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ई है, तो मतलब कोलिजन कैसा है? हम अरे पार्शियली हो परफेक्टली हो, हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया है सवाल में? ई। क्या कहा है? ये 1 है। कहा है ये 1 है? नहीं तो ई रखो ना। बुझ गए कि नहीं बुझ गए? परफेक्टली इनइलास्टिक का एक को सवाल हो तो देख लें यार, लाए तो थे वैसे। ये भी परफेक्टली इलास्टिक है। हाँ, मूविंग म्यूचुअली अपोजिट विद द वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉल्स कम टू रेस्ट आफ्टर। हाँ, सुनना देखना, कह रहा है टू सॉलिड बॉल्स ऑफ रबर ए एंड बी, लेकिन ये आसान सवाल हो गया। हुज मास है सर 200 ग्राम और आर मूविंग म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ ए इज 0.3 मीटर पर, बोथ बॉल कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद दोनों रेस्ट में आ गई। क्या दोनों का फाइनल मोमेंटम पता है? फाइनल मोमेंटम 0। क्या इनिशियल मोमेंटम में एक की रफ्तार पता है? दूसरे की निकल जाएगी। ये तो टाइम पास था, बहुत इजी हो गया। ये कौन सा है? हाँ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एक बढ़िया एग्जांपल देखो। कह रहा है the bob mass m of simple pendulum of length l is held horizontal and then released. If it collides elastically with the block of equal mass lying on the frictionless table, the kinetic energy of the block will be। सुनना ध्यान से, एक लाइन का सवाल है, बस वही पता रहना चाहिए। कहा गया कि ये सिंपल पेंडुलम है, इसका बॉब है, इसका मास m है और ये हॉरिजॉन्टली होल्ड किया गया। ये बात समझ आ रही? इसके नीचे इसके बॉटम पॉइंट पे एक डिब्बा रखा है, इसका भी मास क्या है ना? ये जब इससे टकराती है तो कैसे टकराती है? मतलब ई का वैल्यू, क्या दोनों आइडेंटिकल है? अरे है कि नहीं है? दोनों आइडेंटिकल है और दोनों का कोलिजन कैसा है? कोलिजन कैसा है? क्या रफ्तार ट्रांसफर होगी? मान रस्सी का लेंथ कितना था? एल। सब जब ये बॉटम पॉइंट पे होता तो इसकी रफ्तार कितनी होती? √2g h। उसके बाद इसको कितनी मिल जाएगी? √2g h। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अरे h की जगह l लिख लेना, 2 से 2 कट गया, कितना बना? टाइम पास सवाल है कि नहीं? है ना? नहीं आया? अच्छा, ये कितने लोगों को क्लियर नहीं हो रहा कि √2gl कैसे होगा? है भैया, ये बताओ। सुनो 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 सुनो, यहाँ पे इसके पास कुछ रफ्तार भी होगी। अरे होगी ना? एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। तो के इनिशियल बराबर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल यू इनिशियल एम जी के फाइनल हाफ mv², यू फाइनल। अरे कटेगा क्या? m से m, तो v बराबर √2gl। कोलिजन समझ आया? आया? कल खाली अगले लेक्चर में, जो कोलिजन का अगला लेक्चर होगा, उसमें बस खाली फालतू की गणित है। बात समझे ना? 2-4 छोटे छोटे फॉर्मूले निकल के आएंगे। जैसे एक बॉल है, उसको छोड़ दिया, वो टक 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 करते 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 रुक जाएगी। रुकेगी ना? हाँ बोलो। हाँ, तो वही तो, यही तभी तो mgl आया। देखो ना, काइनेटिक एनर्जी mgl ही तो आया है। तो जो यहाँ पोटेंशियल है वही तो यहाँ काइनेटिक है। समझे ना? तो रफ्तार के लिए तुम क्या करोगे? खत्म, वही बात, डायरेक्टली ट्रांसफर हो गई। अब सोचो, एक m होता और दूसरा 2m होता। हाँ, कौन वेट कर रहा है? हाँ, तरुण सर वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक, अब क्या करूं? अब ऐसा शेड्यूल बनाया आप लोगों ने। हाँ वही करवा रहे हैं भाई, अगले करवा रहे हैं।
सुनो 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 नेता, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ब्रेक में जाना मत, यहीं बैठे रहना, क्लास कंटिन्यू करो, डायरेक्टली कंटिन्यू कर लो, पढ़ लो यहीं से। अरे पढ़ा जा सकता है 3 घंटा एक राउंड में यार, कोई बड़ी बात है। सुनना, इधर ध्यान दो, ओ भाई इधर ध्यान दो। जब हम यहां से बॉल को छोड़े हैं तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अरे यही पोटेंशियल तो काइनेटिक में गई है ना, mg। दोनों आइडेंटिकल है तो क्या यही एनर्जी इसको मिल जाएगी? सोच लेना, एनर्जी मिली है कि रफ्तार? रफ्तार। दिख रहा है हमको एनर्जी ट्रांसफर होता हुआ, क्योंकि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, वहां एनर्जी कंजर्व रहती है। और समझे हो ना, लेकिन अपने बेसिक से ही चलना है। क्लियर है? क्लैरिटी है ना? हाँ। बेसिक्स कभी भी नुकसान नहीं करते। ठीक, एंजॉय करो। मिलते हैं अगली वाली क्लास में थोड़ा गणित के साथ। उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा होगा। हाँ हाँ, लंच बॉक्स तो वहीं रखा ऑफिस में, ले लेना चाहिए था।